हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसके पिछले 6वें वीडियो में मैं आपको एल्काइन पढ़ा रहा था और एल्काइन के रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं बहुलीकरण। तो जिस तरह से एल्केन एल्कीन ये बहुलीकरण एल्कीन करता है, एल्केन नहीं करता बहुलीकरण। बहुलीकरण का मतलब ये है कि ये आपस में बहुत सारी संख्या में जुड़ जाते हैं, उसे हम बहुलीकरण कहते हैं। तो आपने एल्कीन को देखा था बहुलीकरण करता है, जैसे एथिलीन था, एथिलीन से आपने पॉलीएथिलीन बनाया था, पॉलीएथीन जिसको कहते हैं, जिससे आप थैलियाँ बनाते हो। तो वैसे ही बहुलीकरण का जो प्रक्रम है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा एल्काइन में, ठीक है। तो पहला है रैखिक बहुलीकरण। रैखिक बहुलीकरण का मतलब क्या है कि एक दूसरे से सीधे लाइन से जुड़ते जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में एथाइन का रैखिक बहुलीकरण होने से पॉलीएसिटिलीन और पॉलीएथाइन बनता है, जो उच्चतर अणुभार वाले पॉलीएथाइन इकाइयों CH से युक्त होता है। अब यहाँ पर विशेष बात आप ध्यान देखेंगे कि CH पहले ट्रिपल बॉन्ड था, ये अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं CH n टाइम्स प्रदर्शित किया जा सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों में ये बहुलक विद्युत के सुचालक होते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में लिख रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे। अतः पॉलीएसिटिलीन की इस फिल्म का उपयोग बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। आप लोग बैटरी को अंदर से शायद नहीं देखे होंगे, ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर बनाते हैं अपन पॉलीएसिटिलीन से। धातु चालकों की अपेक्षा यह फिल्म हल्की, सस्ती तथा सुचालक होती है ना, बहुत सस्ती मिल जाती है और अच्छी सुचालक होती है। तो वो रैखिक बहुलीकरण था, सीधे जुड़ रहे थे। अब है चक्रीय बहुलीकरण। चक्रीय बहुलीकरण में क्या होता है कि चक्र बन जाता है। आप इसको आप देखिए, ये एक एसिटिलीन है, ये दूसरा एसिटिलीन है, ये तीसरा एसिटिलीन है। इसको इस तरह से बना दिया है जैसे आपस में जुड़े हों टाइप का, लेकिन अभी नहीं जुड़े हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जुड़ गए और ये बेंजीन बना लिए। तो बेंजीन में चूंकि रेजोनेंस होता है तो हम उस तरह से लिखते हैं उसको। और इसको आपको कैसे जोड़ना है, तो लाल तप्त लोह नलिका, मतलब लोहे की पाइप लेंगे आप, जिसको आप इतना गर्म कर देंगे कि लाल हो जाए रहेगा वो, ठीक है। और उसमें आप इस गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये जो है इस तरह से जुड़ करके ये बेंजीन रिंग बना लेता है ना। तो इस तरह से बहुलीकरण इसमें चक्रीय तौर पे होता है, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं, आप एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन वो ये एथाइन था, और यहाँ पर एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल का मतलब होता है एसिटिक अम्ल। तो इसको आप बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले इसको जलीय NaOH के साथ क्रिया कराते हो, तो इसका सोडियम जो है इसके H को हटा के जुड़ जाता है। तो CH3COO Na यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। अब आगे क्या करते हो, इसको सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम का मतलब चूना और सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चूना को भी डाल देते हैं उसमें। चूना डाल देने से, गर्म करने से ये मेथेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप इसमें क्लोरीन सप्लाई करते हो तो क्लोरोमेथेन बन जाता है। फिर आप इसको सोडियम और शुष्क ईथर में वुड्ज अभिक्रिया कराते हो तो C2H6 बेंजीन बनता है। फिर इसमें आप क्लोरीन, और देखिए बेंजीन तो बन गया आपको, जो सॉरी ये एथेन है, एथेन बेंजीन नहीं बना है, एथेन है ये। एथेन में आप क्लोरीन सप्लाई करते हो तो क्लोरोएथेन बनता है ना। फिर आप देखिए अल्कोहलिक KOH और NaOH2 यानी कि वुड्ज अभिक्रिया कराते हो आप, तो ये आपको बनता है एथीन। फिर एथीन में आप ब्रोमीन सप्लाई करते हो तो ब्रोमोएथेन, डाइब्रोमोएथेन बना। फिर अल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हो तो ब्रोमोएथीन बनता है ना। फिर आप क्या करते हो, इसकी क्रिया आप सोडियम अमोनियम के साथ कराते हो तो ये एसिटिलीन बन जाता है। फिर एसिटिलीन को आप
लोहे की गर्म पाइप में सप्लाई करते हो तो बेंजीन बनता है। तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई है। एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल को आप इतने सारे रिएक्शन के बाद जा करके बेंजीन बना सकते हो। अब ये तो आपको याद ही करना है भाई, अब इसका कोई तरीका नहीं है, इनको लिख लिख करके आपको याद करनी है। अब इसमें है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब जो रिंग में होते हैं, जैसे बेंजीन का आपने रिंग देखा, वैसे रिंग स्ट्रक्चर वाला कोई होता है हाइड्रोकार्बन, तो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अधिकांश यौगिकों में विशिष्ट गंध एरोमा होती है। एरोमा का मतलब होती है सुगंध या गंध, ग्रीक शब्द है एरोमा, इसलिए इनको एरोमेटिक कहा जाता है। एरोमेटिक क्योंकि गंध होती है। ऐसी यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक नाम दिया गया है। अधिकतर ऐसे यौगिकों में बेंजीन वलय पाई जाती है। मैंने कहा ना कि बेंजीन पाई जाती है, जिसमें डबल और सिंगल बंध अल्टरनेट पाई जाती है। ध्यान रखेंगे कि अगर रिंग तो है लेकिन डबल बंध नहीं है तो हम उसे एरोमेटिक नहीं कहते, फिर उसको एलिफेटिक ही कहेंगे, एलिफेटिक रिंग कहेंगे। लेकिन अगर डबल और सिंगल बंध रहते हैं अंदर में तो फिर वो एरोमेटिक कहलाता है। ठीक है। यद्यपि बेंजीन वलय अति संतृप्त होती है, परंतु अधिकतर अभिक्रियाओं में बेंजीन वलय अति असंतृप्त बनी रहती है। असंतृप्त होती है, अति असंतृप्त होती है ना, क्योंकि अंदर में डबल बॉन्ड है इसलिए असंतृप्त है। एरोमेटिक यौगिकों के कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें बेंजीन वलय नहीं होती है, क्योंकि उनमें अन्य अति असंतृप्त वलय होती है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन की जगह 5 कार्बन, 7 कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर उसके अंदर भी कुछ दूसरे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे भी हो सकते हैं। जिन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वलय होती है उन्हें बेंजेनॉइड्स कहा जाता है। बेंजीन वलय अगर है तो बेंजेनॉइड कहलाएगी, तथा जिनमें बेंजीन वलय नहीं होती, कोई दूसरा वलय होती है, उसे अबेंजेनॉइड यानी नॉन बेंजेनॉइड कहते हैं। एरिन्स के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं वैसे। ये देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन में अगर एक CH3 जुड़ जाता है तो टाल्विन हो जाता है, 2 ऐसे जुड़ जाते हैं तो नेप्थलीन हो जाता है, 3 ऐसे जुड़ जाते हैं तो एंथ्रेसीन हो जाता है, ये भी आपने देखा था। 2 ऐसे जुड़ जाते हैं तो बाइफेनिल हो जाता है ना। ये सभी बेंजेनॉइड रिंग हैं जिसे बेंजीन पाई जाती है। नाम पद्धति तथा समावयता। तो नाम पद्धति ना IUPAC में भी उनको विशिष्ट नाम ही दिया जाता है। कुछ हद तक तो हम कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर 12वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसमें भी कुछ हम फिर से देख लेते हैं। हम एरोमेटिक यौगिकों की नाम पद्धति तथा समावयता का वर्णन 12वीं इकाई में कर चुके हैं। बेंजीन के सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु समतुल्य हैं, अतः ये एक प्रकार का एकल प्रतिस्थापित उत्पाद बनाती है। एकल प्रतिस्थापित का मतलब क्या है कि कोने कोने से कोई चीज प्रतिस्थापित, मतलब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसके जगह कोई दूसरा चीज जुड़ जाएगा। यदि बेंजीन के 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 समान या भिन्न एक संयोजी परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हों तो 3 विभिन्न स्थितियां समावेश संभव हैं, 1, 2, 1, 6 या 1, 3। आर्थ्रो मेटा पैरा, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ये है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, तो अगर 1 नंबर और 2 नंबर में जुड़ा तो इसको आर्थ्रो कंडीशन कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर और 3 नंबर में जुड़ा तो ये मेटा पोजीशन कहलाता है। 1 नंबर और 4 नंबर में जुड़ा तो पैरा पोजीशन कहलाता है। 2 जुड़े रहेंगे तभी आर्थ्रो मेटा पैरा कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 और 2 में जुड़ा रहेगा तो आर्थ्रो, 1 और 3 में जुड़ा रहेगा तो मेटा, 1 और 4 में जुड़ा रहेगा तो पैरा। 2 जुड़े हैं तो आर्थ्रो मेटा पैरा पोजीशन होती है। द्विप्रतिस्थापित बेंजीन व्युत्पन्न के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम एक हाइड्रोजन, देखिए बेंजीन में आप बेंजीन का रिंग तो जानते होंगे मेरे हिसाब से, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ये 6 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये 6 कार्बन बेंजीन में, ठीक है। और आपको पता है कि हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, जो यहाँ पर हम नहीं दिखाए हैं, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, और अल्टरनेट डबल बंध है, ये बेंजीन है।
जिसको हम सिंपल एक रिंग से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, इन्हीं को हटा के हम कोई दूसरा यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह जोड़ते हैं। ये देखिए, जैसे टालविन जुड़ा है, टालविन में क्या हुआ है, टालविन जिसको मेथिल बेंजीन कहते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के हमने CH3 जोड़ दिया है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटा के CH3, तो ये आर्थ्रो हुआ। देखिए 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, 1 और 2 पोजीशन में जुड़े हैं इसलिए आर्थ्रो। और अगर यही 3 नंबर में जुड़ा रहेगा 1 और 3 में तो मेटा, ये देखो मेटा जाइलिन, और यही 1 और 4 में जुड़ा रहेगा तो पैरा जाइलिन। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। 1 और 2 में जुड़ा है तो आर्थ्रो, 1 और 3 में जुड़ा है तो मेटा, 1 और 4 में जुड़ा है तो पैरा जाइलिन, यानी कि 1, 2, 1, 3, 1, 4 डाइमेथिल बेंजीन, 2 मेथिल जुड़ा है बेंजीन में। अब बेंजीन की संरचना कैसी है, तो हम जो बहुत बाद में संरचना पढ़े हैं, कैकुले नाम के साइंटिस्ट ने उस संरचना पे सबसे ज़्यादा काम किया था, कैकुले की संरचना कहलाती है वो, ठीक है। अब बाकी और भी कई संरचनाएं इनके लिए दी गई थी पहले बेंजीन के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्वीकार्य संरचना है कैकुले का है। और उसमें ना चूँकि समावयता पाई जाती है, जो एकल बंध और द्विबंध अंदर में है वो एक दूसरे से अल्टरनेट चेंज हो सकते हैं, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद। तो अनुनाद से वहाँ पर एक से ज़्यादा समावयता मिलते हैं, समावयी संरचना मिलते हैं, तो हम फिर बीच में एक गोला बना करके उन सभी का एक एवरेज हम बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बेंजीन की संरचना में आपको समझना है। बेंजीन को सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने सन 1825 में प्राप्त किया था। माइकल फैराडे, इनका नाम आता है ज़्यादातर वो बैटरी में, इलेक्ट्रिक करंट में इनका नाम आता है फैराडे का। बेंजीन का अणुसूत्र जो है C6H6 है, जो उच्च असंतृप्तता दर्शाता है, क्योंकि अंदर में इसके डबल और सिंगल बंध पाए जाते हैं, इसलिए असंतृप्त है। यह अणुसूत्र संगत एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से कोई संबंध नहीं बनाता है। इसके गुण जो है ना एल्केन, एल्काइन से बिल्कुल अलग है। आप इसकी संभावित संरचना के बारे में क्या सोचते हैं? इसके विशिष्ट गुण तथा असामान्य स्थायित्व के कारण इसकी संरचना निर्धारित करने में कई वर्ष लग गए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। बेंजीन एक स्थायी अणु है और ट्राइओजोनाइड बनाता है, जो 3 द्विआबंध की उपस्थिति को इंगित करता है। ट्राइओजोनाइड, 3 ओजोन जुड़ेंगे इसके साथ। बेंजीन केवल एक प्रकार का एकल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न बनाता है, जो बेंजीन के 6 कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन की समानता को इंगित करती है। कहीं पर से भी जुड़ सकता है कोई भी चीज़, ये H को हटा करके। इन प्रेक्षणों के आधार पर ऑगस्ट कैकुले ने 1865 में बेंजीन की एक संरचना दी, जिसमें 6 कार्बन परमाणु की चक्रीय व्यवस्था है। उसमें एकांतर क्रम में द्विआबंध तथा प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ये देखिए वही बना दिया जो मैंने अभी बनाया था, है ना। तो ये देखिए कार्बन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसा बना हुआ है और हर एक के साथ एक हाइड्रोजन है। तो इसको हम ऐसे भी बनाते हैं। अब ये डबल सिंगल चेंज हो सकता है, जो यहाँ 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 है उसकी जगह ये डबल हो जाएगा और वो सिंगल हो जाएंगे। अब ये है आपके कैकुले, इनके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो चलो इसको भी हम पढ़ते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है। जर्मन रसायनज्ञ हैं फ्रेडरिक ऑगस्ट कैकुले का जन्म 1829 में जर्मनी के डर्मस्टड नामक नगर में हुआ था। डर्मस्टड नाम के शहर में इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। वे 1856 में प्रोफेसर तथा 1875 में रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। रॉयल सोसाइटी ये सब जो रिसर्च है इससे जुड़े हुए एक बड़ी संस्था है। यहाँ पर ये जुड़े एक सदस्य के तौर पे। संरचनात्मक कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण योगदान दिए। प्रथम सन 1858 में जब उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि अनेक कार्बन परमाणु आपस में आबंध बना के श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन 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 आपस में कैटेनेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को, उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। उसी से कोयला है, ग्रेफाइट है, ये सब चीज़ें बनते हैं कैटेनेशन के द्वारा। इसको भी सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था।
द्वितीय, उन्होंने 1875 में बेंजीन की संरचना को स्पष्ट करने में योगदान दिया, जब उन्होंने प्रस्तावित किया कि कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं के सिरे जुड़कर वलय का निर्माण कर सकते हैं। कार्बन जो है आपस में जुड़कर एक रिंग बना सकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने बेंजीन की गतिक संरचना प्रस्तावित की, जिस पर बेंजीन की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संरचना आधारित है। बाद में उन्होंने बेंजीन संरचना की खोज को एक रोचक घटना द्वारा समझाया। अब क्या घटना घटी जिससे वो बेंजीन की संरचना को समझ पाए थे? पढ़िए। मैं पाठ्य पुस्तक लिख रहा था, परंतु कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मेरे विचार कहीं अन्य थे। तभी मैंने अपनी कुर्सी को अलाव की ओर किया। अलाव मतलब आग जलाते हैं, जहाँ पर ऐसे आग जलाने का ऐसे चेम्बर टाइप का होता है, फिल्मों में देखे होंगे। क्योंकि जर्मनी बहुत ठंडी जगह है ना, तो वहाँ अलाव जला के रहना पड़ता है। कुछ समय बाद मुझे झपकी लग गई। स्वप्न में मेरी आंखों के सामने परमाणु नाच रहे थे। सपने में भी परमाणु अणु देखते हैं ये साइंटिस्ट। अनेक प्रकार के विन्यासों की संरचनाएं मेरे मस्तिष्क की आंखों के सम्मुख घूम रही थी। मैं स्पष्ट रूप से लंबी लंबी कतारें देख पा रहा था, जो कभी कभी समीप आ रही थी। वे सर्प की भांति घूम रही थी, कुंडली बना रही थी। तभी मैंने देखा कि एक सर्प ने अपनी ही दुम को अपने मुंह में दबा लिया। इस प्रकार बनी संरचना को मैं स्पष्ट रूप से देख रहा था। तभी अचानक मेरी आंख खुल गई तथा रात्रि का शेष पर मैंने अपने सपने को समझकर उपयुक्त निष्कर्ष निकालने में व्यतीत किया। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ईश्वर में बिलीव करते हो ना, तो ईश्वर आपको जो चीज़ देना चाहता है ना, उसको किसी न किसी रूप में देगा। नहीं बिलीव करते तो भी देंगे, उनका तो काम ही है देना। आप मानो या ना मानो, वो तो देंगे। तो इनको बेंजीन की संरचना समझाने के लिए देखो कैसे सपना दिखाया कि एक सांप जो है अपनी ही पूंछ को ऐसे 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 मुंह भर रहे हैं, मतलब रिंग बना रहा है। तो उसको समझ करके फिर इन्होंने आगे काम किया। आधी रात को नींद खुल गई इनकी डर के मारे, तो उनको फिर आगे की चीज़ें ऐसे समझ में आई कि क्या करना है मुझे। वे आगे कहते हैं, सज्जनों, हमें स्वप्न देखने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम सत्य से साक्षात्कार कर सकते हैं। परंतु हमें अपने स्वप्नों को इससे पहले कि हम उसे भूल जाएं, अन्य को बता देना चाहिए। लोग बोलते हैं यार सपने को बता देने से ना सच नहीं होता, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं देखिए कि हम कोई स्वप्न देखें उसको बता दीजिए, क्योंकि हम भूल जाएंगे उसको। फिर बताने के लिए अरे यार वो क्या सपना देखा था, ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, आप बता दीजिए उसको। हो सकता है स्वप्न आपको कोई चीज़ का इशारा कर रही हो, आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा कि यार हो सकता है तुम्हारे लिए ये इशारा हो, तुम ऐसा काम करो। 100 वर्ष के बाद कैकुले की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर पॉलीबेंजीनॉइड संरचना युग्म यौगिकों के एक वर्ग को कैकुलीन नाम दिया गया। देखिए, मतलब इनके नाम पे रखे गए हैं केमिस्ट्री में, केमिकल के नाम। इतने बड़े व्यक्ति थे ये। कैकुले संरचना 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन के 2 समावयों की संभावना व्यक्त करती है। एक समावय में दोनों ब्रोमीन परमाणु द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, जबकि दूसरे में ये एकल आबंधित कार्बन परमाणुओं से। ये देखिए, ये कार्बन डबल बंध से जुड़े हैं, इनमें 2 ब्रोमीन जुड़ सकते हैं, या ये सिंगल बंध से जुड़े हुए 2 कार्बन से ब्रोमीन जुड़ सकते हैं। ऐसी 2 संरचनाएं यहाँ पर पॉसिबल है। परंतु बेंजीन केवल एक ही आर्थ्रो द्विप्रतिस्थापित उत्पाद बनाती है, यानी कि कोई एक ही बनाती है। इस समस्या का निराकरण कैकुले ने बेंजीन में द्विआबंध के दोलन प्रकृति पर विचार करके प्रस्तावित किया। दोलन का मतलब है एक दूसरे में ऐसे बदलते रहना। आप देख सकते हैं कि ये डबल बंध है, ये डबल बंध है, ये डबल बंध है। यहाँ पर ये सिंगल में कन्वर्ट हो गए, और जो यहाँ पर सिंगल थे वो यहाँ पर डबल हो गए। तो डबल और सिंगल बंध एक दूसरे में परिवर्तनशील हो सकते हैं, ऐसा विचार इन्होंने कहा दिया। यह सुधार भी बेंजीन की संरचना के असामान्य स्थायित्व तथा योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्राथमिकता को समझाने में विफल रहा, जिसे बाद में अनुनाद द्वारा समझाया गया। ऐसा है कि दोनों में परिवर्तन हो सकता है, इन्होंने कहा, लेकिन बेंजीन का जो व्यवहार है, जिस तरह से बेंजीन काम करता है, उसमें ये 2 संरचनाएं भी विफल रहीं। तो फिर तीसरी संरचना दी गई अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना का क्या मतलब होता है कि 2 संभावित संरचना के बीच का रहेगा वो दोनों की। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये डबल, ये सिंगल बंध है, तो इसमें डबल बंध के गुण होने चाहिए, इसमें सिंगल बंध के गुण होने चाहिए। लेकिन जब बेंजीन के हम विभिन्न गुणों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि सभी बंध ना 1.5 बंध के बराबर होती है, न तो 2 बंध के बराबर, न 1 बंध के बराबर, 1.5 बंध के बराबर होती है सभी।
मतलब ये है कि द्विबंध और एकल बंध अलग अलग नहीं होते, वो सभी मिक्स होकर के डेढ़ डेढ़ बंध हो जाते हैं चारों मिल करके। ऐसा ऐसा संरचना है इसकी, उसी को अनुनाद द्वारा समझाया गया। ये देखिए कि ये डबल है, ये सिंगल है, अब ये डबल हो गए और ये सिंगल हो गए, तो दोनों के बीच की संरचना इस तरह से दिखाएंगे गोलाकार में। ठीक है। अनुनाद एवं बेंजीन का स्थायित्व। अब चूंकि ये सभी बंध जो 1 और 2 होने चाहिए उसकी जगह डेढ़ डेढ़ बंध के बराबर हो जाते हैं, तो बेंजीन काफी स्थायी हो जाता है। ठीक है। संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार द्विआबंध के दोलन को अनुनाद के द्वारा समझाया गया है। दोलन का मतलब बदलने को हम अनुनाद के द्वारा समझाएंगे। बेंजीन विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का संकर है। संकर का मतलब होता है मिला जुला होना, हाइब्रिड होना। तो इसके और इसका हाइब्रिड है, मतलब 2 और 1 बंध के बीच का हाइब्रिड है, यानी कि डेढ़ बंध का है। कैकुले द्वारा 2 मुख्य संरचनाएं क और ख दी गई थी। अनुनाद संकर को 60 भुजी संरचना में वृत्त या बिंदु वृत्त के द्वारा दर्शाया गया है। वृत्त बेंजीन वाले के 6 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत डिसलोकेलाइज्ड 6 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। ठीक है। क्या लिखा कि बेंजीन वाले के 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे विस्थानीकृत होता है। इस टाइप की संरचनाएं आपने देखे होंगे, कई जगह लिखा रहता है जो। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना जहाँ होने चाहिए उससे थोड़ा सा मतलब बीच में आ जाते हैं, मतलब कोने कोने में रहने की जगह बीच बीच में आ जाते हैं, विस्थानीकृत थोड़े अलग हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। कक्षीय अतिव्यापम हमें बेंजीन संरचना के बारे में सही दृश्य देता है। बेंजीन में सभी 6 कार्बन परमाणु sp2 संकरित हैं, सभी में sp2 संकरण है 6 परमाणु 6 में, इसलिए वो एकल और डबल बंध बना सकते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के 2 sp2 कक्षक निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 कक्षक से अतिव्यापम करके 6 cc सिग्मा आबंध बनाते हैं जो समतली षटभुजी होते हैं। ठीक है। तो ये जो 6 हैं कार्बन, इसमें एक एक सिग्मा बंध रहेगा और अल्टरनेट एक एक पाई बंध रहेगा, ऐसा इसमें हमको समझ में आ रहा है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के बचे हुए sp2 कक्षक प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से अतिव्यापन करके 6 cs सिग्मा आबंध बनाते हैं। अब प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक असंकृत p कक्षक रह जाता है जो वलय के तल के लंबवत होता है, जैसा नीचे दर्शाया गया है। ये देखिए, है ना। तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ऐसे बनते चले गए, है ना। लेकिन अब जो असंकृत ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से पाई बंध के द्वारा जुड़ेंगे, मतलब अल्टरनेट पाई बंध के द्वारा जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से पाई बंध बनेगा आपको। तो ये थोड़ा सा संरचना कैसे बनेगा ये आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये ऐसा, इनमें फिर पाई बंध बनेगा। ये देखिए, ये ऐसा बना हुआ है, दिख रहा है आपको। तो ये ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये पाई बंध बना रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नीले और लाल रंग के डॉट्स में दिख रहा है, ऊपर और नीचे के जुड़े हुए जो है, उस तरह से पाई बंध। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित असंकृत p कक्षक इतने निकट होते हैं कि वे पार्श्व अतिव्यापन करके आबंध का निर्माण करते हैं। p कक्षकों के अतिव्यापन से 3 आबंध बनने की क्रमशः 2 संभावनाएं हैं, C1 C2, C3 C4, C5 C6, अथवा C2 C3 C4 5 6 1, जैसा नीचे दिखाए गए चित्रों में दर्शाया गया है। तो 2 चित्र आप बनाते हो ना, अल्टरनेट, डबल और सिंगल बंध, उसी को दिखा रहा है ये। संरचना 13.6 का कैकुले की स्थानीयकृत आबंधयुक्त संरचनाएं दर्शाता है, वो हमने कैकुले वाले संरचना में देख लिया है उसको। और चित्र 13.7 का और ख ये वाले की बात कर रहा है ये। ठीक है,
केकुले की दोनों संरचनाओं के संगत हैं, जिसमें स्थानीयकृत पाई बंध होते हैं। एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात की गई वलय में कार्बन परमाणुओं के मध्य अंतर नाभिकीय दूरी समान पाई गई है। इसको भी आप देख लीजिए, वही चीज दिखाया है ना, अल्टरनेट सिंगल और डबल बंध। अब एक चीज आप देखिए कि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, तो डबल और सिंगल बंध की दूरी कितनी होती है? सिंगल बंध की दूरी है 154 एंगस्ट्रॉम और डबल बंध की दूरी होती है 134 एंगस्ट्रॉम। तो ये अलग अलग होना चाहिए ना दूरी, सिंगल और डबल बंध की, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी के कार्बनों की जो दूरी है 154 और 134 के बीच का होता है, 140-42 के आसपास। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पी कक्षक की दोनों तरफ साथ वाले कार्बन परमाणु के पी कक्षक से अतिव्यापन की संभावना समान होती है। इस इलेक्ट्रॉन अभ्र को चित्र 13 घ के अनुसार षटभुजी वलय के एक ऊपर तथा एक नीचे स्थित माना जाता है। ये सब संरचनाएं हैं भाई, इनको आपको देखना है, का खा, फिर इधर आपका का खा गा, ऐसा देखना है आपको, है ना। तो इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस प्रकार कार्बन के 6 पी इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होकर 6 कार्बन नाभिकों के पारितः स्वच्छंद रूप से घूम सकेंगे, न कि केवल 2 कार्बन नाभिकों के मध्य, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं चारों तरफ। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत मतलब जो अपनी जगह से हट जाता है ना, उसे विस्थानीकृत कहते हैं। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अभ्र, अभ्र का मतलब होता है क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रुप। 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य स्थित इलेक्ट्रॉन अभ्र की बजाय वलय के सभी कार्बन परमाणुओं के नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित होंगे। अतः विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में बेंजीन वलय परिकल्पित साइक्लोहेक्साट्राइन की तुलना में अधिक स्थायित्व है। साइक्लोहेक्साट्राइन का मतलब है कि 3 डबल बंध है और 3 सिंगल बंध है, उसकी बजाय मिक्स वाला ज़्यादा स्थायी रहेगा। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि सिंगल बंध की दूरी 154 और डबल बंध की दूरी 134 है, तो दोनों के बीच का रहता है 140 के आसपास। ये देखिए 139 है। एक्स किरण विवर्तन आंकड़े बेंजीन के समतली अणु को दर्शाते हैं। बेंजीन की उपरोक्त संरचना का और खा सही होंगी तो दोनों प्रकरणों में सी आबंध लंबाई की अपेक्षा की जाएगी, जबकि एक्स किरणें आंकड़ों के आधार पर 6 समान कार्बन कार्बन आबंध लंबाई 139 pm पाई गई, जो एकल आबंध 154 और द्वि आबंध 134 के मध्य है। मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का है दूरी। अतः सामान्य परिस्थितियों में बेंजीन पर शुद्ध द्विआबंध की अनुपस्थिति बेंजीन पर योगज अभिक्रियाएं होने से रोकती हैं। यह बेंजीन के असाधारण व्यवहार को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो डबल बंध अगर होता तो बेंजीन में जल्दी से कोई चीज जुड़ जाता, जबकि बेंजीन में आसानी से कोई चीज नहीं जुड़ता, वो थोड़ा मुश्किल से जुड़ता है। अगर डबल बंध होते तो आसानी से जुड़ता। तो ये असामान्य व्यवहार है बेंजीन का। अब है एरोमेटिकता। एरोमेटिकता मतलब रिंग बनना। एरोमा का मतलब तो गंध होता है, लेकिन यहाँ पर रिंग बनना, बेंजीन रिंग बनना। बेंजीन को जनक एरोमेटिक यौगिक मानते हैं। अब एरोमेटिक नाम सभी वलय तंत्रों, चाहे उसमें बेंजीन हो या ना हो, के प्रयोग में लाया जाता है, जो निम्नलिखित गुण दर्शाते हैं। पहला, समतली होते हैं। समतली का मतलब चारों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट। वलय में इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण विस्थानीकरण मतलब रेजोनेंस होना चाहिए। वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n एक पूर्णांक है जो 1 2 3 4 0 भी हो सकता है, इसे हकल नियम द्वारा भी उल्लेखित करते हैं। हकल नियम है ना, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 इतना रहेगा हकल नियम के अनुसार। ये एरोमेटिकों की कुछ उदाहरण इस प्रकार है। ये बेंजीन तो ही है 6 कार्बन वाला। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है ना, ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला है, देख सकते हैं, है ना, जिसमें से एक
हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बनाए हैं। और वैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाला है, तो साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन है ये, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज था तो एनाइन था, प्लस चार्ज है तो कैटायन है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इन चीज़ों को। 2 जुड़ा बेंजीन रिंग तो नेप्थिलीन है, 3 जुड़ा तो एंथ्रेसीन है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, इस तरह से जुड़ा है तो। और ऐसे ऊपर में जुड़ गया तो फिनाइंथ्रीन है, फिनाइंथ्रीन। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले भी 12वें चैप्टर में, है ना। अब है बेंजीन का विरचन। विरचन का मतलब होता है बेंजीन का बनना, कैसे बेंजीन बनेगा ये हम विरचन से समझते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।